मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मियाँ बीवी की लड़ाई में शिकस्त बच्चों की होती जा रही है, कि बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं आपके झगड़े के ऊपर, क्योंकि घर के अंदर पूरा एक नेगेटिव माहौल बना हुआ होता है। अब ये माहौल अगर आपका ऐसे ही सरवाइव करता रहेगा तो फिर इससे बेहतर है कि आप अपनी अपनी गज़लें नज़में अलहदा कर लें, राहें अलहदा कर लें, उसके बीच में गुंजाइश भी मौजूद है। मगर उसमें भी तो बच्चों का नुकसान हो सकता है। नुकसान उसमें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कि बच्चे जो है वो ऐसे जब माहौल के अंदर पलते हैं ना जी, तो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगियों में ऐसी कमी रह जाती है, या ऐसा एग्रेशन पैदा होता है, वो भी किसी टाइम पे जाके पड़ता है। क्योंकि बच्चे तो टेप रिकॉर्डर होते हैं जो घर पे सुनते हैं, अपने माँ बाप की हरकत देखते हैं, जो आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं घर में, झगड़े की, लड़ाई की, किसी भी किस्म की, वो बाहर सोसाइटी में ले जाते हैं और फिर वहाँ जाके वैसे ही प्रिटेंड कर रहे होते हैं। अक्सर वीडियोज़ में मैंने देखा है कि बेटा उसी एक्सेंट में बात कर रहा होता है जिसमें बाप बात करता है, और शायद वो माँ से भी उसी एक्सेंट में बात कर रहा होता है जैसे बाप बात कर रहा होता है। अगर बाप को चिल्ला के बोलने की आदत है तो बेटा वैसे बोलेगा। बेटियों के लिए बड़ा कॉमन सा हो जाएगा, अगर माँ चीख के बात करती है तो वो समझेंगे ये बड़ा नॉर्मल होता है चीख के बात करना। तो आप घर के अंदर जब ये सारा कुछ करें तो पूरी अगली एक नस्ल ख़राब कर रहे हैं आप, ये बात ज़रा गौर से देखें। अब ये जो सारी बातें हैं ना फिज़ा, इसके अंदर आपका इनर सेल्फ बहुत मैटर कर रहा होता है कि आप अंदर से किस हद तक ख़राब हो चुके हुए हैं। देखिए, माफ़ करना ये नहीं होता कि अंगूर खट्टे हैं कि भाई नहीं इसको कुछ कह सकते तो माफ़ ही कर दो। माफ़ करना वहाँ होता है जहाँ पर आपके काबू में बात आई हुई है, आप बदला ले सकते हैं और आप माफ़ कर दें, ये बड़ी जगह होती है। समझ नहीं मेरी बात? आप मतलब फ़र्ज़ किया है कि चौक में खड़े हुए SHO ने आपको कुछ कह दिया, तो अब आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा यार चलो माफ़ कर, दफ़ा करो, आगे चलो। तो आप उससे बदला नहीं ले सकते। जहाँ पे आप बदला ले सकते हैं वहाँ आपने माफ़ करना है। जहाँ पे आपके हाथ में गुंजाइश थी, आप नुकसान पहुँचा सकते थे, आप बदला ले सकते थे, माफ़ी असल में वहीं पर कंसिडर होती है। यानी कि माफ़ उसको किया जाता है जो माफ़ी के काबिल नहीं था और आपने माफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ा मकाम होता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइएगा कि हमारे ग़ुलाम बड़ी गलतियाँ करते हैं तो हम उनको किस हद तक माफ़ करें, कितना माफ़ करना चाहिए? आपने कहा 70 मरतबा तो दिन में कम से कम माफ़ किया करो। 70 मरतबा दिन में। हाँ। अच्छा, ये गुलामों का जिक्र क्यों आया जी? क्योंकि आपके बस में है वो, आपके अंडर है, आपके अंडर हैं, आप उसे फायर कर सकती है। अब तो खैर वैसा दौर नहीं, पुराने दौर में तो पनिश भी कर सकते थे आप। हाय अल्लाह। तो जिनको आप पनिश कर सकते हैं, जिनसे आप बदला ले सकते हैं, असल में तो उसे ही माफ़ करना है, क्योंकि आप उसके आका बने हुए हैं। अब इसका एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ मज़े का। गौर करें, आप किसी के मालिक हैं, कोई आपका भी मालिक है, आप दिन में 70 मरतबा उससे भी माफ़ी मांगा करें। अगर आप दिन में 70 मरतबा किसी को माफ़ कर रहे हैं, कंसिडरिंग दैट कि आपका मालिक भी आपको 70 मरतबा दिन में माफ़ करे, तो ये सोचा करें कि हमें खुद को भी कहीं पे माफ़ी चाहिए।